साइटिका पेन आज के समय की बड़ी ही सामान्य समस्या बनती जा रही है। जिसको ये समस्या है उसे ही अनुभव होता है कि उसके सामान्य व्यवहार इसके कारण कितने ज़्यादा बाधित हो जाते हैं। लेकिन विशेष बात यह है कि योग के अंतर्गत इसका बड़ा ही अच्छा समाधान है और अगर योग के साथ साथ कुछ सरल से आयुर्वेदिक प्रयोगों को भी अपना लिया जाता है तो इसमें बहुत कम समय में ही बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे और बहुत राहत आपको थोड़े ही दिनों में मिल जाएगी। ये क्या प्रयोग हैं, कैसे करने हैं, क्या व्यायाम है, इस विषय को अब हम विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप ये समझ लें कि साइटिका पेन होता क्यों है। देखिए, ये आपके पूरे पैर में नीचे की तरफ जाता है पेन और ये लोअर बैक से शुरू होता है। लेकिन ये कोई पैर की समस्या नहीं है, वास्तव में लोअर बैक में L4 से लेकर के S3 तक जब कोई किसी प्रकार का कंप्रेशन नर्व में आ जाता है, क्योंकि वहीं से जो साइटिका नर्व है वो निकलती है, तो वहां पर किसी तरीके का दबाव जब नर्व के ऊपर आ जाता है तब ये पेन आपको होना शुरू हो जाता है। तो योग अभ्यास क्या करते हैं, आपकी स्पाइन के अलाइनमेंट को ठीक करते हैं, स्पाइन की वर्टिब्राज के बीच में एक स्पेस क्रिएट करते हैं जिससे कि जो कंप्रेशन आ रहा था वो रिलीज हो जाता है और धीरे धीरे समस्या ठीक होनी शुरू हो जाती है। साथ ही कुछ ऐसे कारण भी हैं जो कि सामान्यतः आपको जिनकी तरफ देखना होगा जिससे कि आप इस समस्या को बहुत जल्दी फिर ठीक कर सकेंगे। सबसे पहली बात यहां पर है कि अगर मोटापा बहुत अधिक बढ़ जाता है तो उसके कारण भी समस्या हो सकती है, क्योंकि मोटापा बढ़ता है तो अतिरिक्त भार आपके शरीर में बढ़ता है, साथ ही आपका पोस्चर खराब होना शुरू हो जाता है और आपकी कोर मसल्स कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं। कोर मसल्स कमजोर होती हैं तो बैक के ऊपर अधिक प्रेशर आना शुरू हो जाता है और ये भी इस पेन को बढ़ाने का काम करता है और ठीक होना कई बार मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वजन आप मैनेज नहीं कर रहे हैं। तो अगर वजन बहुत अधिक है तो अपनी डाइट में सुधार करके वजन पर काबू पाना ये भी जरूरी हो जाता है। दूसरी बात है, जो व्यक्ति लंबे समय तक बैठे रहते हैं उनके साथ समस्या होती है। कारण यह है कि जब आप सीधे होकर के बैठते हैं उस समय पर भी आपकी मांसपेशियां काम कर रही होती हैं उस पोस्चर को मेंटेन करने के लिए। लेकिन अगर आप 15-20 मिनट के बाद या 1 घंटे के बाद उठकर टहलते नहीं हैं, थोड़ी सी स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं और पूरा दिन ऐसे ही बैठे रहते हैं तो मांसपेशियां थक जाती हैं और वो आपकी बोन्स को, आपके शरीर के स्ट्रक्चर को पूरा सपोर्ट करना बंद कर देती है, उतना सपोर्ट नहीं कर पाती हैं, जिसकी वजह से आपके जॉइंट्स के ऊपर अधिक प्रेशर आना शुरू हो जाता है और जो भी आपकी नर्व ऐसी सेंसिटिव होती है जो कि थोड़ा सा जहां पर कंप्रेशन है, दबाव है, वो और बढ़ जाता है और उसकी वजह से भी आपको असुविधा होती है, दर्द होना शुरू हो जाता है। ये दूसरा कारण है, यानी कि आप बैठे हैं लंबे समय तक तो हर 15-20 मिनट के बाद आपको उठना है, थोड़ा टहलना है, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग करनी है, ये जरूरी आप समझें। तीसरे स्थान पर अगर आप बिल्कुल व्यायाम नहीं करते हैं तो उससे भी मांसपेशियां कमजोर होनी शुरू हो जाती हैं, बैक की मसल्स भी कमजोर होने लगती हैं, फिर वो बोन्स को सपोर्ट नहीं करती हैं, स्पाइन को सपोर्ट ठीक से नहीं करती हैं और उससे भी फिर जो है दर्द बढ़ना शुरू हो जाता है। ये भी एक कारण है। एक कारण होता है पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम। पेरिफॉर्मिस एक मसल होती है जो कि आपके हिप जॉइंट के पास होती है। जब ये जो मसल है ये बहुत स्टिफ होनी शुरू हो जाती है तो उस स्थिति में ये साइटिका नर्व के ऊपर कंप्रेशन बनाती है, एक दबाव बनाती है, क्योंकि साइटिका नर्व इसके पीछे से होकर के ही जाती है और आपको ये साइटिका का पेन होना शुरू हो जाता है। तो इस मसल को, पेरिफॉर्मिस मसल को जब आप रिलीज करते हैं विशेष अभ्यासों से और इसकी जो जकड़न है, स्टिफनेस है, वो खत्म होती है तो भी साइटिका पेन आपका जाना शुरू हो जाता है। और अंत में मैं कहूंगा हर्निएटेड डिस्क, ये भी एक बड़ा कारण है, जो कि बड़ा ही सामान्य कारण है मैं कहूंगा। जब आपकी जो डिस्क होती है, हर वर्टिब्रा के बीच में एक गद्दी होती है एक तरीके से, जो कि उसे जर्क से बचाने का काम करती है और उसे प्रोटेक्ट करती है। जब ये डिस्क अपनी जगह से हिल जाती है, हट जाती है, तो कई बार ये नर्व के ऊपर कंप्रेशन बना देती है, दबाव बना देती है, या फिर ये जो डिस्क है ये फट जाती है तो डिस्क के अंदर का फ्लूइड बाहर आकर के साइटिका नर्व के ऊपर जब दबाव बनाता है तो उस स्थिति में भी क्या होता है, पेन होना शुरू हो जाता है और समस्या बढ़ती चली जाती है। तो इन कारणों की तरफ ध्यान देना
बहुत लंबे समय तक ना बैठना, व्यायाम करना, वेट को मैनेज करना, और जो मैं आगे अभ्यास आपको अब बता रहा हूं वो पेरिफॉर्मिस मसल को जो है रिलीज करने का, ठीक करने का काम करेंगे। अगर इन सब चीजों की तरफ आप ध्यान दे लेते हैं तो बड़े अच्छे लाभ कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि क्या क्या वो अभ्यास हैं विशेष जो आपको करने हैं। यहां पर जो मैं पहला अभ्यास बता रहा हूं, जो मैंने कहा पिरिफॉर्मिस मसल को रिलीज करने वाला अभ्यास हमें करना है पहले, तो उसको आप देखें कि क्या रहेगा। तो इस तरीके की स्थिति में आपको आ जाना है। यहां आने के बाद आपको अपने एक पैर को लेना है और आगे की तरफ इस तरीके से रख लेना है। अब ये जो पैर आपने आगे की तरफ रखा है, इस पैर को ही बाहर की तरफ इस तरीके से ले जाना है, यहां पर जमा लेना है। इस पैर को जितना कम उठने देंगे उतना बेहतर होगा। इस तरीके से रखा और बाहर की तरफ पैर को घुमा लिया, और उसके बाद आपको इस तरीके से पीछे की तरफ आना है, इस तरीके से पीछे की तरफ आना है, फिर आपको वापस आ जाना है। फिर एक बार इसी तरीके से करेंगे, पीछे की तरफ आएंगे और उसके बाद फिर आप वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से आपको दूसरे पैर से भी दोहराना है। पहले पैर को आप इस तरीके से आगे लेकर के आए, फिर उस पैर को हम बाहर की तरफ लेकर के गए, और उसके बाद हमने शरीर को इस तरीके से हम पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये सीधा प्रभाव आपकी पेरिफॉर्मिस मसल के ऊपर पड़ता है और ये आपको अच्छे लाभ देने वाला होगा। तो 4 से 5 बार आपने स्ट्रेच किया एक पैर से, और 4 से 5 बार आपने दूसरे पैर से स्ट्रेच कर लेना है। ये हमारा यहाँ पर पहला अभ्यास है। दूसरे अभ्यास के लिए आपको इस तरीके से एक कुर्सी ले लेनी है, उसके ऊपर ऐसे हाथ रख लेने हैं, अपने एक पैर को उठाना है और आगे की तरफ इस तरीके से लेकर के जाना है। पिछले वाले पैर को अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर लेंगे। अब आपको इस तरीके से आगे की तरफ आना होगा। देख रहे हैं, जैसे जैसे मैं आगे की तरफ आऊँगा तो मेरा पूरा खिंचाव कहाँ जाएगा, हमारा जो हिप जॉइंट है वहाँ पर किसी भी तरीके की जकड़न है वो रिलीज होनी शुरू हो जाएगी। और जब हम बीच में रहेंगे, यानी कि हमें आगे नहीं झुकना है, हमें थोड़ा पीछे की तरफ रहना है, तो बैक के ऊपर भी एक जेंटल प्रेशर ऐसा आएगा जो कि आपकी जो डिस्क स्लिप हो गई है या फिर जो भी अलाइनमेंट बिगड़ गया है उसको ठीक करने का काम करेगा। तो इस तरीके से ये बिल्कुल सरल अभ्यास है। यहाँ पर आएंगे और ऐसे होल्ड करेंगे। ऐसे भी कर सकते हैं कि पीछे की तरफ हम थोड़ा गए और फिर से हमने स्ट्रेच किया और आगे की तरफ हम ऐसे आए। अब यहीं पर जो हमारा तीसरा अभ्यास है, ये जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो ये साइटिका की प्रॉब्लम है, ये कोई पैर की प्रॉब्लम नहीं है, ये आपकी बैक की प्रॉब्लम है। तो बैक को भी हमें रिलीज करना है, प्रेशर जो उसके ऊपर आ गया है। तो उसके लिए आपको एक इस तरीके से चेयर लेनी है और उसके ऊपर अपने हाथों को ऐसे रख लेना है। ऐसे रख के इस तरीके से स्पाइन को अपने शरीर को ठीक तरीके की स्थिति में ले आए और स्पाइन को ऐसे स्ट्रेच करना है। ऐसे यहाँ पर आकर के फोरहेड आप अपना जो है इसके ऊपर भी रख सकते हैं, चेयर के ऊपर, और इस तरीके से नीचे की तरफ, बीच में से नीचे की तरफ स्पाइन को आप लेकर के जाएंगे और यहाँ पर आप होल्ड करेंगे। फिर कुछ देर बाद वापस सामान्य आ जाएंगे और फिर से एक बार आप स्ट्रेच करेंगे। और ये आसान है क्योंकि तो यहाँ पर आप लंबे समय तक थोड़ा रुक भी सकते हैं। 1 मिनट तक, 1.5 मिनट तक रुकते हैं तो इसमें और अच्छे लाभ मिलेंगे आपको। इस तरीके से भी आप ये अभ्यास कर सकते हैं। अपने हाथों को सीधा करें, इसके ऊपर रखें, चेयर के ऊपर, और थोड़ा सा नीचे की तरफ, जितनी अपनी क्षमता हो उतना नीचे की तरफ जाएं। आप देखेंगे यहाँ पर आकर के स्पाइन खींचेगी, यानी कि वर्टिब्राल्स के बीच में एक स्पेस बनेगा और नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन है, जो दबाव है, वो यहाँ पर कम होना शुरू हो जाएगा। इससे आपको अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आपको थोड़ी देर तक रुकना है। तो ये हमारा तीसरा अभ्यास हुआ। इस अभ्यास को भी आप कम से कम 3 चक्र करेंगे और 1 से 1.5 मिनट तक एक बार अभ्यास में रुकेंगे और ऐसे से 3 राउंड आप करेंगे तो ये बिल्कुल काफी होगा। अब यहाँ पर हमारा जो अगला अभ्यास है, ये है भुजंगासन का अभ्यास। लेकिन इसमें भी एक सावधानी विशेष है। कई लोग अभ्यास इस तरीके से करते हैं कि आए और पूरी अपनी एल्बोज को स्ट्रेट कर दिया, तो बहुत ज़्यादा वो बेंड करते हैं कमर को यहाँ पे, और इससे दर्द और बढ़ सकता है। तो ऐसा नहीं करना है। साथ ही मांसपेशियों के ऊपर उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं आता है, स्ट्रेंथ नहीं बढ़ती है लोअर बैक की, तो वो भी अच्छा नहीं है। क्योंकि आपकी एल्बो यहाँ पे लॉक हो गई तो आपकी जो बैक की मसल्स हैं उनको तो कुछ काम करना ही नहीं पड़ रहा है। तो करना क्या है, आप ऐसे आए और यहाँ पे आकर के आप इतना ऊपर जाएं, बस इतना जाए। देख रहे हैं एल्बो अभी हमारी बेंड है
और हम जो इस पोस्चर को होल्ड कर रहे हैं उसमें हमारे हाथों के साथ साथ हमारी कमर की मांसपेशियों का भी प्रयोग हो रहा है। तो इससे क्या है कि कमर की मांसपेशियां जो कमजोर हो गई हैं वो जब मजबूत होनी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगी तो धीरे धीरे वो वर्टिब्राल्स को सपोर्ट करना शुरू कर देंगी और दर्द कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके की स्थिति में आए, फिर सांस छोड़ते हुए नीचे, फिर सांस बढ़ते हुए ऊपर, यहां पर 4-5 गहरे लंबे सांस लिए, सांस छोड़ते हुए फिर नीचे, फिर सांस बढ़ते हुए ऊपर। तो इस तरीके का ये अभ्यास आपका रहेगा। इसको भी आपको 5 बार 6 बार दोहराना है और फिर आपको अगले अभ्यास की तरफ जाना है। तो यहाँ पर हमारा जो इससे आगे का अभ्यास है, ये अभ्यास है पवन मुक्त का अभ्यास। इसमें एक एक पैर से भी कर लेंगे और दोनों पैरों से भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप लेट जाते हैं, यहाँ आने के बाद अपने दाएं पैर को लेकर के आते हैं, इस तरीके से होल्ड किया और पीछे खींचना है। दूसरा पैर सीधा रखेंगे, केवल इसी पैर को आराम से जितना खींच सकें। ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा कि दर्द हो रहा है फिर भी किए जा रहे हैं, हल्का सा तो होगा लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से लाए और एक पैर को खींचा, फिर इसको छोड़ दिया, फिर दूसरे पैर को लाए और इस पैर को भी पीछे की तरफ हमने खींचा, फिर छोड़ दिया और फिर हमने ऐसे बदल बदल करके 3 से 4 चक्र कर लिए और उसके बाद फिर दोनों पैरों को भी इस तरीके से लाए और यहाँ पर आपने पूरा स्ट्रेच कर लिया। गर्दन को उठाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम क्योंकि केवल अपने हिप जॉइंट, लोअर बैक और अपनी साइटिका नर्व के लिए कर रहे हैं, तो केवल इतना ही काफ़ी होगा। तो इस तरीके से इस अभ्यास को किया, फिर सामान्य। तो यही बस अभ्यास हैं जो आपको करने हैं। इतने ही अभ्यास अगर आप ठीक तरीके से कर लेते हैं तो ये ही अभ्यास पर्याप्त हैं और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये अभ्यास चाहे आपकी मसल्स को मजबूत करना हो, चाहे लोअर बैक को सपोर्ट करना हो, चाहे नर्व के ऊपर जो कंप्रेशन है उसको कम करना हो, ये सारे तरीके के लाभ आपको देने वाले अभ्यास हैं। तो बड़े विचार के साथ हमने इन अभ्यासों का चुनाव किया है, ये आपको निश्चित रूप से बड़े लाभ देंगे। अब आप समझिए यहाँ पर कि आयुर्वेदिक प्रयोग आपको क्या करने हैं जो कि इन्फ्लामेशन को कम करेंगे, जो सूजन आ जाती है उसको कम करेंगे, दर्द निवारक होंगे और वात को कम करेंगे, जिससे कि दर्द कम होता चला जाएगा और स्थिति सुधरनी शुरू हो जाएगी। यहाँ पर सबसे पहली चीज़ है कि 10 एरंड के बीज लेने, 10 लेने हैं एरंड के बीज। उनको थोड़ा सा आप ऐसे उन पर आघात करेंगे तो उनके जो छिलका है उनका वो आसानी से उतर जाएगा। उसके बाद उनको एक छोटी सी खरल में आपको डालना है जिसमें आप उनका मर्दन कर सकें, उन्हें रगड़ सकें। उसके बाद थोड़ा दूध उनमें डालें और उनका मर्दन करना शुरू करें और तब तक करते रहें जब तक उनका एक महीन पेस्ट सा ना बन जाए। जब ये पेस्ट सा आपको मिल जाए तो इसको आपको 1 गिलास दूध में डाल लेना है और उस दूध को उबालना शुरू करना है और उसको इतना उबालें कि वो आधा या आधे से थोड़ा सा अधिक भी रहे लेकिन वो कम हो जाए, यानी अच्छे से उबल जाए वो। उसके बाद उसे ठंडा कर लें और ठंडा करके मिश्री डाल करके उसको आप ग्रहण कर लें। ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे, थोड़ी ही उसमें मिठास आप लेकर के आएंगे। इतना आप अगर करते हैं तो ये एरंड के बीज का प्रयोग 7 से 8 दिन में, 10 दिन में आपको लाभ दिखाना शुरू कर देगा। इसके साथ साथ ही जो प्रयोग आपको करने हैं वो है कि आपको रात्रि में 1 चम्मच मेथी के दाने आपको भिगा देने हैं 1 गिलास पानी में। सुबह उठना है और उस पानी को उबाल लेना है, उबाल करके उसे छान लेना है, जब ठंडा हो जाए तो उसको पी लेना है। ये प्रयोग भी बड़ा उत्तम है। मेथी दर्द निवारक होती है और इसे आयुर्वेद में वात नाशक और जो शरीर में कहीं भी दर्दें हैं उनको कम करने में बड़ा उपयोगी माना गया है। तो ये आपको करने हैं। ये तो सरल प्रयोग हैं और कहीं भी आपको कहीं से भी आप इनको ले सकते हैं और कर सकते हैं। और अगर आपके पास हार श्रृंगार का वृक्ष है, हार श्रृंगार का पेड़ अगर है तो उसके पत्ते लेंगे, 7 से 8 पत्ते लेंगे, उनको आप अच्छे से कूट लेंगे, उसमें पानी डालेंगे और कूट कूट करके उनका पेस्ट सा बना लेंगे, फिर उसको छान लेंगे तो उनके तत्व जो है पानी में आ जाएंगे और उसको आपको ग्रहण कर लेना है। उसको आप मेथी ग्रहण करने के 15-20 मिनट बाद भी ग्रहण कर सकते हैं, या फिर उसको आप बीच में दोपहर में खाने से पहले लगभग 1 घंटा तब भी आप ले सकते हैं। सुबह खाली पेट आप मेथी का प्रयोग कर लें। तो ये 3 प्रयोग हैं, इनका अगर आप जो है ध्यान रखते हैं, इनको लेते हैं तो ये बड़ा अच्छा लाभ देने वाले
होंगे आपकी इस समस्या में। साथ ही अदरक का और सौंठ का प्रयोग करें, ये भी एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं और ये भी दर्द निवारक होते हैं। तो सौंठ का या फिर अदरक का प्रयोग करते हैं, जैसे अभी अदरक का सीज़न है तो ग्रहण कर ही सकते हैं, तो ये भी आपको अच्छे फायदे देगा। तो इतना अगर आप आयुर्वेद का प्रयोग इस जो योग अभ्यास हमने बताए हैं उसके साथ साथ करते हैं, तो निश्चित आप समझे कि आपको साइटिका की इस समस्या से बहुत राहत मिलेगी, ये ठीक होगी धीरे धीरे और आप इससे मुक्त होकर के आनंदित और बेहतर जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये हमारा पूरा विश्वास है। तो आप इन सब चीज़ों का प्रयोग करें और अगर आपके संपर्क में कोई व्यक्ति है जिसको ये समस्या है तो उस तक भी इस मार्गदर्शन को निश्चित रूप से पहुंचाना। तो आज के लिए आपके लिए यही एक विशेष मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर मार्गदर्शन होता रहेगा। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।